प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम है वर्षा गोभी और आज एक बार फिर मैं आपके पास में विश्वास की परिभाषा लेकर आई हूँ। जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की तो शुरुआती से मैंने विश्वास के बारे में कहा है। तो आज एक और विश्वास की कहानी लेकर आई हूँ, बट मैं बाहर की कहानी नहीं परंतु बाइबल में से कुछ वचनों को आपके पास लेकर आई हूँ, क्योंकि वचन जो है वो हमें जीवन देते हैं। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्वास क्या है। हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम विश्वास करें तो ठीक है, सब विश्वास बोले तो एक शब्द ही सब होता है, लेकिन विश्वास एक्चुअल में क्या है, विश्वास करना क्या है ना। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय का पहला वचन। उसमें ऐसा कहा गया है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी वस्तु पर विश्वास कर रहे, चाहे वो हो या ना हो, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आज हम परमेश्वर को नहीं देखते, लेकिन हमें विश्वास है कि परमेश्वर है। तो इस विश्वास की वजह से हमारे जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर है। किसी ने परमेश्वर को देखा है क्या अपने से? मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने देखा होगा, लेकिन वचन कहता है कि अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। परमेश्वर ने भी अपने वचन में क्या कहा है कि तुम जब विश्वास करते हो तो ये तुम मान लो कि वो तुम्हारे लिए पूरा हो चुका है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जैसे मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय में पढ़ते, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उसके ही कुछ वचनों में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब तुम मांगते हो तो ये विश्वास रखो कि तुम्हें वो मिल चुका है क्या नहीं? इसलिए यहाँ पे कहा गया है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है क्या नहीं, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम एक कहानी देखते हैं बाइबल में से, उसका लूका का सुसमाचार उसके 17वें अध्याय का 11 से 19 तक वचन पढ़ते हैं। आप लोग ये वचन को अपने लिए में पढ़िएगा। इस वचन में ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में 10 कोढ़ी आते हैं। 10 कोढ़ी आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह उनसे एक ही शब्द कहते हैं कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, लेवी व्यवस्था की किताब में, तो वहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जब कोढ़ी जो थे वो शुद्ध हो जाते थे तो उनको याजकों के पास जाकर बलिदान करना पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद में ये जो बलि का है, बलि करना, चढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद को क्रूस पर चढ़ाया और बलिदान हुए हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको क्या देखकर कह रहे हैं कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, है क्या नहीं? और वो रास्ते में जाते जाते शुद्ध हो गए। क्या आपको इस वचन में का कुछ मर्म समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और याजकों को दिखाओ, वो उस वक्त चंगे नहीं हुए। वो उस वक्त भी चंगे नहीं हुए जब वो यीशु मसीह से थोड़ा दूर गए, लेकिन वो जब याजकों के पास जा रहे थे, रास्ते में थे, तब वो चंगे हुए। वो चंगे क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की उस बात पर विश्वास किया। उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि हाँ, अभी यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, तो हाँ अभी हम चंगे हो गए तो अभी हम वहाँ से निकलते। लेकिन नहीं, उन्होंने जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, तुरंत उन्होंने क्या किया, वहाँ से निकल गए अपने आप को याजकों को दिखाने के लिए, और रास्ते में जाते जाते शुद्ध हो गए। उनकी जो कोढ़ था पूरा जाता रहा, है ना। तो वैसे ही मेरे प्रिय परमेश्वर के भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, और जब हमें परमेश्वर ये बातें कहता है, ये वायदा देता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए हो जाएगा,
हो चुका है, तब हमें उस बात पर विश्वास करना और कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर ने हमसे वायदा किया कि हाँ, आज जो तेरा बुखार है, जो तेरी सर्दी है, जो तेरे अंदर जो भी बीमारी है वो चंगी हो गई है, प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा दिया कि तेरी बीमारी जो है वो चंगी हो गई है, तो उस बात के ऊपर विश्वास करके हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना, ये हमारा कार्य है कि सच में परमेश्वर ने हमें उस बीमारी से छुटकारा दे दिया है। जब तुम उस बात पर विश्वास करके परमेश्वर को धन्यवाद दोगे जो तुम्हारे लिए हो चुका है, तब परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को, अपने बड़े चमत्कार को दिखाएगा। हालेलुया। मैं ये आशा करती हूँ कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपकी ज़िंदगी में भी काम करे। परमेश्वर जिस तरीके से उन 10 कोढ़ियों ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके वहाँ से चले गए और अपने छुटकारे को प्राप्त किया, उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर से कुछ मांगो और परमेश्वर आपको कुछ वायदा दे, तो उस परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके अपने कार्य को हकीकत में लाओ और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते देखो। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दुनिया के रूप में देखें तो अभी मेरा विश्वास है कि मुझे यहाँ से कहीं और जाना है। सपोज मैं अब मेरे घर में हूँ और मुझे मार्केट जाना है और मुझे सब्जियाँ लेनी है, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि हाँ, मैं मार्केट जाकर मैं सब्जियाँ ले सकती हूँ और मेरे को सब्जियाँ लानी है, सब्जी आज मेरे घर में आएगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, लेकिन अगर उस चीज़ के लिए मैंने कुछ कार्य ही नहीं किया, मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकली और अगर मैंने उस चीज़ को खरीदा ही नहीं, तो मेरा जो विश्वास है वो निष्फल रहेगा। अगर परमेश्वर ने तुम्हें विश्वास करने का है, जिस तरीके से हम देखते हैं बाइबल में वचन कहता है कि एक अंधा, जन्म से अंधा व्यक्ति, उसने यीशु मसीह को पुकारा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने कहा कि तुझे क्या मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उस अंधे भिखारी ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने एक ही काम किया था, क्यों? कि वो जो मिट्टी थी, वो मिट्टी को यीशु मसीह ने उसकी आंखों पे लगा दी। आंखों पे लगाने के बाद उससे कहा कि जाकर उस नदी में जाके अपनी आंखों को धो ले। अगर आप सोचो कि अगर वो जो अंधा भिखारी था, जो अंधा था, वो व्यक्ति वो यीशु मसीह की बात को नहीं मानता, वो कार्य ही नहीं करता, अगर वो उस नदी में जाके अपनी आंखों को नहीं धोता, या फिर हाँ चलो यीशु मसीह ने तो पानी से ही धोने का है ना, तो ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं पे पानी मिल रहा है, वहीं से धो लूँगा, तो क्या उसकी ज़िंदगी में आश्चर्य कर्म होता? नहीं होता। तो मेरे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज आपके और हमारे जीवन में हम जब विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, तो उसके लिए उसके सामने कार्य भी करना ज़रूरी है। जब तक तुम कार्य करने के लिए अपने कदमों को, अपने हाथों को आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक परमेश्वर का जो विश्वास तुम्हारे अंदर है वो बढ़ नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम मूसा नबी को ही देखते हैं। अगर परमेश्वर ने मूसा नबी को इस्राएलियों के पास भेजा, ठीक है, और परमेश्वर ने उनके हाथ में एक लाठी भी दी कि इस लाठी से तो फिरौन के पास जाना, तो उसके सामने डालना, जब वो सांप बन जाएगी तो उसको उठाना। परमेश्वर ने हर एक काम उनसे बोलते रहे कि इस लाठी को इस तरीके से पकड़ और लाल समंदर पे मार। अगर वो मूसा नबी जो थे, अगर उन्होंने उस समंदर पे उस काठी को मारा ही नहीं होता, तो क्या समंदर दो बार होता? नहीं होता। मेरे परमेश्वर के बच्चों, विश्वास करना अच्छा है, विश्वास ही सब कुछ है, लेकिन विश्वास के साथ में कार्य भी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम विश्वास के साथ कार्य नहीं करोगे, तब तक तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए आइए हम एक दुआ करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि हे परमेश्वर, जब हम तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, तो उस विश्वास के साथ में हमें कार्य भी करना सिखाइए और आपके पवित्र चरणों में बैठकर उस कार्य को, आपके प्रसन्न योग्य कार्य करना सिखाइए। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना विनती याचना करते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए और उसके कार्य को पूरा करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे हमारे स्वर्ग के परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। आप हमें इस सुंदर सा समय दिए, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं।
स्तुति करते हैं मेरे खुदावंद खुदा, अपने तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं मेरे प्यारे खुदावंद खुदा, पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमने विश्वास तो किया है, बट पिता परमेश्वर हमें विश्वास के साथ में कार्य भी करना सिखाइए पिता परमेश्वर। हमें विश्वास करते हैं कि हमारे सामने से ये युग की दीवार गिर जाएगी पिता परमेश्वर, लेकिन अगर तूने कहा है कि पिता परमेश्वर 7 दिन हमें उसके चारों ओर चक्कर मारना है, तो वो मारना ज़रूरी है, तेरी आराधना करना ज़रूरी है पिता परमेश्वर। अगर हम तेरे पिता परमेश्वर उस वाणी को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो तेरी उस वाणी को हमें सुनना और उसको करना ज़रूरी है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर तू तेरे कार्य को भी करना सिखा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे प्रभु जी, ऐसा आप काम हमारे जीवन में करने वाले हो, इस बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी ज़िंदगी में अपने अद्भुत सामर्थ्य से भरा है, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। आपने हमें जो इस वचनों के द्वारा आशीषित किया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे का हर एक समय, हर एक पल, हर एक क्षण आपके पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करती है। प्रार्थना विनती हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि ये जो वचन है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कार्य करे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिस तरीके से हमारे ज़िंदगी में विश्वास के द्वारा कार्य हो रहे, हमारा विश्वास बढ़ रहा है, उसी तरीके से लोगों की ज़िंदगी में भी विश्वास को बढ़े। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, नाम वर्षा गोविस है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उस पर भी मेरा नाम वर्षा गोविस ही है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो भी अगर कुछ कमी होगी या आपको कुछ नहीं समझ में आता होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।